और जो दिल में आए ना करो, मगर मेरी एक बात सुन लो। यो सलमान, ये रखो, यही है ना हम दोनों के दरमियान बदगुमानी की वजह। अब इसे तुम अपने पास रखो और प्लीज प्लीज खुदा के वास्ते मेरी उस जैन पागल से जान छुड़वा दो। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें बहुत जल्द उस जिंदगी से मैं बाहर निकाल लूंगा। मुझे तुमसे ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या फायदा इसे प्यार कम में? ज़ारा की नजर में अब मेरी कोई वैल्यू नहीं रही है। तुम उसे भूलना चाहो भी तो तुम उसे भूल नहीं सकते। मैं जानती हूँ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। बैंक गई थी मैं और मैंने सारे पेपर्स लॉकर में रखवा दिए। ओह गुड, पहली दफा कोई अकलमंदी का काम किया तुमने, नाइस। मैं उसके काबिल ही नहीं रहा हूँ क्योंकि अब वो दौलत की नजर हो गई है। मैं बहुत छोटा हूँ उसके सामने। कोई बहाना मत करना, और खासतौर पर इतना चोरी वाला ड्रामा तो मेरे साथ मत करना, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आया तुम्हारी बात पर। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे कल तक प्रूफ चाहिए, मुझे वो पेपर्स देखने हैं। और प्लीज। आखिरकार मेहरू की ज़िद पूरी हो गई है। घर के कागजात मेहरू को मिल चुके हैं और मेहरू बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसके रास्ते में कोई भी रुकावट बाकी नहीं है। सलमान ने जो भी शराइत लगाई थी मेहरू और सलमान की शादी के लिए, वो सारी शराइत पूरी हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर फराह बेगम को अब कड़ी नज़र रखनी होगी मेहरू पर, और वो रख भी रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं उन्होंने अपनी एक साजिश के तहत सोच समझ कर ये काम किया है। और वो मेहरू के हवाले जब कागजात करती हैं तो मेहरू बदस्तूर जिस तरह की वो करती है, बिना पूछे बिना बताए घर से निकल कर चली जाती है सलमान से मिलने के लिए, और सलमान को जाकर वो प्रॉपर्टी के कागज़ दे देती है और उसे कहती है कि ये लो रखो अपने पास। अब तुम्हारे सारे काम पूरे हो चुके हैं और तुम्हारे दिल में जो बदगुमानी थी इस दौलत को, इस घर को लेकर, वो भी दूर हो चुकी है। इसको तुम संभालो, तुम्हारी जो मर्ज़ी आए, इसका तुमने जो करना है करो, मगर प्लीज़ मेरी उस पागल से जान छुड़वा दो, ताकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ मैं खुश रहूँगी। तो सलमान तो पहले बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सलमान की भी दिली ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और एक नामुमकिन ख्वाब था जो सलमान की ज़िंदगी का, उसे लगता है कि वो पूरा हो चुका है। जिस घर में वो मुलाजिम के तौर पर काम करता है, आज उस घर की मालकाना हुकूक वाले पेपर जो हैं वो सलमान के हाथ में हैं। तो सलमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वो मेहरू को कहता है, हाँ हाँ अब तुम बेफिक्र हो जाओ, देखो मैं तुम्हारी किस तरह जल्दी से उस पागल से जान छुड़वाता हूँ और फिर हम दोनों अपनी प्यार भरी ज़िंदगी का नया आगाज़ करेंगे। तो जैसे ही मेहरू सलमान से मिलने के बाद घर वापस आती है तो यहाँ पर फराह बेगम उनसे पूछती है कि कहाँ गई थी, तो मेहरू कहती है कि मैंने बैंक के लॉकर में वो प्रॉपर्टी के कागजात रखवा दिए हैं। लेकिन फराह बेगम जानती हैं कि मेहरू झूठ बोल रही है, तो वो इसलिए उससे कहती हैं कि ठीक है मुझे प्रूफ चाहिए, तुमने ज़िंदगी में पहली बार अक्लमंदी का काम तो किया है, लेकिन मुझे प्रूफ चाहिए कि वो कागजात लॉकर में हैं भी या नहीं। मैं एक बार उनको देखना चाहती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम कोई बहाना ना बनाओ और वो चोरी वाला ड्रामा तो बिल्कुल भी ना रचाना कि चोरी हो चुकी है, क्योंकि मुझे उस पर यकीन नहीं आएगा। अब फराह बेगम ने कड़ी नज़र रख ली है मेहरू पर, और मेहरू की हरकत और सकनात पे वो पूरी बगौर मुआयना कर रही हैं और देखना चाहती हैं कि वो आगे और कौन सा मुतालबा करने वाली है। उधर दूसरी जानिब हादी और ज़ारा के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है उसको लेकर ज़ारा भी बहुत ज़्यादा परेशान है और बेचैन है, और हादी तो जैसे उसका दिल टूट ही गया है। जबकि हादी की अम्मी जब उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ज़ारा को नहीं भुला सकते, तुम उनसे सच्ची मोहब्बत करते हो, तो यहाँ पर हादी अपनी अम्मी से कहता है कि ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा कि जिससे मोहब्बत करता हूँ वो पैसे की खातिर बदल गई है, उसकी ज़िंदगी में मेरी कोई हैसियत कोई औकात ही नहीं बाकी रही। तो इनकी ये बातें बाहर खड़ी मरियम सुन रही होती है, और मरियम भी अभी ये सोच रही है कि बस अब हादी उसके हाथ में आया ही आया, क्योंकि उसके दिल में से अब ज़ारा उतर चुकी है। तो अब हादी और ज़ारा के बीच में जो ये गलतफहमी की दीवार खड़ी है, ये कैसे हटेगी और कैसे इन दोनों को एक दूसरे की मोहब्बत पे यकीन आएगा। यकीनन इसमें अब जो है किरदार होगा वो रेहान का ही होगा। रेहान ही कोशिश करके अपनी बहन को भी समझा सकता है और हादी को भी समझा सकता है, क्योंकि वो ना सिर्फ हादी का दोस्त है बल्कि ज़ारा का भी यूनी फ्रेंड है। तो वो दोनों उस पर यकीन और एतमाद करते हैं, क्योंकि ज़ारा तो बहुत ज़्यादा
बेयकीनी का शिकार है, मगर यहाँ पर अब ज़ारा को समझाने के लिए उसके खालू भी आएंगे और ये बेयकीनी जो ज़ारा के दिल में भरी पड़ी है इसको निकाल कर बाहर कर देंगे। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं और आपके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, मगर आप वीडियो देखकर आगे निकल जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। और आपको ये भी बताता चलूँ कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।